ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 नवंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली तो इसमें तीन शब्दों की जोड़ियां बहुत सारी आई हुई हैं, तो उस पर हम गहराई से बात करेंगे। बाबा को 3 शब्द बहुत पसंद हैं, प्रिय हैं, इसलिए उनको भी त्रिमूर्ति ही कहा जाता है। त्रिमूर्ति पिता कहा जाता है ना, क्योंकि ये जो 3 देवताएं गाए गए हैं ये भी 3 शब्द है। 3 देवताएं कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इन 3 देवताओं की महिमा इस एक के साथ आती, इसलिए उसको त्रिमूर्ति पिता भी बोला जाता है। उनका भी पिता है, और उस त्रिमूर्ति पिता पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, तो उसमें भी 3 है। आप देखो शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें बनी होती हैं, वो भी त्रिमूर्ति का प्रतीक है। तो बाबा ने 3 की बहुत बात किया है। बाबा ने त्रिलोकीनाथ की भी बात की है। त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोकों का नाथ। दुनिया में तो त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण को कहा जाता है, परंतु त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण नहीं है। जो तीनों लोकों को जानने वाला हो उसको त्रिलोकीनाथ कहा जाएगा। तो बाबा कहता है तो मैं जानता हूँ, या तो तुम बच्चे जानते हो, तो तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो गए। और फिर त्रिलोकीनाथ के साथ साथ बाबा ने त्रिकालदर्शी का भी यूज किया। त्रिकालदर्शी अर्थात इसमें भी 3 शब्द हैं। तो त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाला। 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आदि मध्य अंत, इनको जानने वाला, जो परमात्मा ही बताता है कि तुम आदि में कैसे थे, मध्य में कैसे थे। आदि मतलब शुरुआत में, अनादि कहो तो बहुत अच्छा, परम धाम में कैसे थे, आदि में सतयुग त्रेता में कैसे थे, और अंत में कैसे हुए, तो भी बाबा समझाता है। फिर साथ साथ बाबा ने त्रिनेत्री शब्द भी यूज किया, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला तो कोई नहीं है ना। ये वाले 2 नेत्र तो सबके हैं, परंतु इन नेत्रों की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का तीसरे नेत्र की बात की है, तो उसमें भी 3 शब्द आए हुए हैं, है ना। तो भगवान 3 धर्म की स्थापना करके करता है। कौन से 3 धर्म? तो ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना भी बाबा ही करता है, उसमें भी 3 का यूज किया। और बाबा ही कहता है इस समय तुम अपने तन मन धन तीनों का यूज करके सत्य की स्थापना में हेल्प करो, तो उसमें भी 3 शब्द हैं। फिर बाबा ने 3 देव तो हो ही गए, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, है ना। 3 धाम की भी बाबा ने बात की है। सुख धाम यानी सतयुग त्रेता, शांति धाम यानी जहाँ हम जाने वाले हैं, और अभी चल रहा है दुख धाम, है ना। 3 लोकों की भी बाबा ने बात की है, वो भी 3 शब्द हैं, अमर लोक, मृत लोक, सूक्ष्म लोक। तो पूरे मुरली में बाबा ने 3 शब्दों की बात की है। और फिर बाबा ने कहा कि 3 सेनाएं भी गाई गई, कौरव सेना, पांडव सेना और यादव सेना। अब क्या होगा, यादव और कौरव आपस में लड़ेंगे और पांडव को राज्य मिल जाएगा, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने 3 और शब्द यूज किए, कहा एक है भाग्यशाली, दूसरा है सौभाग्यशाली, और तीसरा है पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो भाग्यशाली किसको कहा जाएगा? इसका थोड़ा भाग्य है। सौभाग्यशाली उसको कहा जाएगा जिसके एक भाग्य की जगह पे 100 भाग्य हो, और पद्मा पदम भाग्यशाली उसको कहा जाएगा जिसके हर कदम में पदम होता हो। फिर कई दुर्भाग्यशाली भी होते हैं, और कई महान दुर्भाग्यशाली होते हैं। बाबा ने आज महान दुर्भाग्यशाली उनको बताया है जो बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। फिर बाबा के 3 नाम बहुत फेमस है। 3 कर्तव्य करता है ना, एक परम पिता बन करके पालना करता है, परम शिक्षक बन के पढ़ाता है, और परम सतगुरु बन करके वरदान देता है, तो भी 3 शब्द है। और 3 शब्द जो आखिरी के ब्रह्मा बाबा के थे वो भी 3 शब्द हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी।
तो वो 3 शब्दों को भी बाबा ने आज यूज किया है। तो बाबा को तीन शब्दों के जुड़िया नहीं, इसको क्या बोलेंगे, 3, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। और आज बाबा ने 3 बल की भी बात की। तो दुनिया में तो है बाहुबल, और हमारा कौन सा है, आत्म बल। और फिर परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा बल मिलता है, तो वो भी बात है। फिर बाबा ने 3 दुनिया की भी बात किया। एक तो पुण्यात्माओं की दुनिया जो सतयुग त्रेता में होती है, अभी पाप आत्माओं की दुनिया चलती है, और ख़ास करके द्वापर युग में या और भी कहें तो धर्मात्माओं की दुनिया चलती थी। 3 दुनिया की भी बाबा मैंने बात की। तो ऐसे 3 शब्द बाबा के जो आखिरी शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी अर्थात कोई शरीर नहीं, बिल्कुल निराकार, परमधाम में आत्मा थी, तो वैसे बाप समान निराकारी बनना। निरहंकारी मतलब कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। और तीसरा बाबा ने कहा जो निर्विकारी अर्थात विकार मुक्त बनना है। फिर बाबा ने 3 पर्सनालिटी की भी बात की, रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी, उसके बारे में भी बाबा ने बात की। तो सारी मुरली में बाबा ने 3 शब्दों के ऊपर बहुत चर्चा की है। तो बाबा कहता है कि अब तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, तो क्या करना है तुमको, इसकी वृद्धि करनी है, इसकी संभाल करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़िया ज़्यादा खाती है। कौन सी चिड़िया खाती? तो दुनिया में संग रूपी चिड़िया खाती है। कुसंग कहेंगे, संग न कहें, कुसंग कहें, क्योंकि कुसंग में चले जाते हैं तो वो क्या करेंगे, अरे भाई कहाँ तुम फंस गए, किसके चक्कर में फंस गए, ज्ञान ठीक नहीं है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करके लोग बोल सकते हैं। तो वो हो गया कुसंग। कुसंग रूपी चिड़िया खा ना जाए, उसका हमें ध्यान रखना है। और बाबा ने एक बात और कही कि ब्राह्मण झाड़ से जो पत्ते निकलते हैं मुरझाते क्यों, उसका कारण भी बाबा ने बताया और निवारण भी बताया। तो बाबा कहता है जब बाबा के ज्ञान में संशय उत्पन्न होता है, बाबा जो वंडरफुल राज सुनाता है ना, उसमें जब संशय उत्पन्न हो जाता है तो जो नए नए पत्ते होते मुरझा जाते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जो समझाने वाले हो ना, वो बहुत होशियार होने चाहिए, है ना। अगर कोई संशय उठता है तो पूछ लेना चाहिए। अभी एक बहन आती थी, थोड़े दिन पहले की बात है, यहीं के सेंटर की बात है, 2-3 महीने 4 महीने आई होगी, अभी नहीं आती है। पता चला क्यों नहीं आती, क्योंकि उनके प्रश्न बहुत है। अब प्रश्न बहुत है तो पूछो, निमित्त से पूछो, बहन से पूछो, भाइयों से पूछो, बाबा से पूछो। तो पूछते नहीं, उत्तर नहीं मिलेगा तो बाबा कहता मुझसे भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर संशय होकर के छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें ऐसे परमात्मा पर संशय नहीं होना चाहिए। दुनिया में दुखी तो इस समय बहुत हैं, और जब दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और भगवान आकर के उस दुख से हमें लिबरेट करता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं मनुष्य देवता किए करत न लागी वार, अर्थात मनुष्य देवता बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो ये सिर्फ परमात्मा ही आकर के समझा सकता, दूसरा तो कोई समझा नहीं सकता। और वैसे भी बाबा ने एक और 3 शब्दों का यूज किया, मूवी, टाकी और साइलेंस। साइलेंस तो परम धाम में होता है, मूवी सूक्ष्म मतन में होता है, और यहाँ टाकी होता है। तो बाबा कहता है कि जब कोई छोटा झाड़ होता है ना तो उसको चिड़िया खाती है। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि जो नए नए बच्चे होते हैं उनको जो है माया रूपी चिड़िया खा जाती। तो हमें बड़ा सावधान रहना है। अच्छी तरह से जो बाबा समझाता है उसको समझ करके कंस्ट्रक्शन का काम करना, डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है। तो भगवान आकर के खास दुनिया को और आम भारत को आगे बढ़ाता है, सेल्वेज करता है। भारत नहीं तो अपना बेड़ा गर्क किया है ना। तो बाबा कहता है, दुनिया में कहते हैं द्वारिका समुद्र में डूब गई, ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो भगवान हमें मिल गया, यानी लॉटरी मिल गई, दुख के समय में हमको लॉटरी मिल गई। तो ऐसे परमात्मा को कितना प्यार से याद करना चाहिए कि भगवान हमें
21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता है। दुनिया में तो कितने सत्संग हैं। साईं बाबा को भी अभी देखो थोड़े दिन पहले आए होंगे, 400 साल हुए होंगे उनको आए। कितनी महिमा है ना। तो उनको ही लोग भगवान समझ लेने लगे, जबकि साईं बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। क्या कहा? सबका मालिक एक है, उंगली ऊपर उठाई। तो ना समझने के कारण तो ठीक कर भीतर में जाने कहाँ कहाँ परमात्मा को कर दिया। इसलिए बाबा कहता है पांडव हैं विनाश कले प्रीति बुद्धि, और यादव और कौरव हैं विनाश कले विपरीत बुद्धि। तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें अपना बनाया हुआ है ना। वही परमात्मा जिसको अमरनाथ कहो, बबूलनाथ कहो, विश्वनाथ कहो, सब अलग अलग नाम है, उसने ही आकर के हमें ऐसी महान शिक्षा दी है। तो हमें बाबा कहता है नाखून से चोटी तक खुशी होनी चाहिए, है ना। कई बार बाबा कहता है ना कि 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसी मेहनत करनी है। दुनिया में तो लोग टीचर के पैर धो करके पीते हैं, और भगवान कहता है मैं जो बच्चे मालिक बनने वाले हैं उनसे क्यों पैर धुलाऊं। ये पहले परंपरा बहुत चलती थी। मैं छोटा था तो एक बार मैटरनल अंकल के यहाँ गया था, मामा के यहाँ। तो देखा वहाँ एक सन्यासी आए हुए थे। तो भाई उनका तो नियम था, क्या नियम था, वो आते थे तो एक पात्र रखा जाता था, उस पात्र में पानी रखा जाता था उनके पैर धोने के लिए। तो जिसमें पूरे पैर धोते थे उसमें तो नहीं होता था, लेकिन पहला अंगूठा वो इस पात्र में डुबोते थे। फिर उस जल को लोग पीते थे और सोचते थे कि यही चरणामृत है। फिर वो भोजन करते थे और भोजन करके थोड़ा बचा देते थे। जो बचता था उनका जूठा हुआ भोजन, उसको पूरे भोजन में मिलाया जाता था, जैसे आजकल प्रसाद मिलाते हैं, और फिर उसको सब ग्रहण करते थे। तो कई लोग इसको बहुत बुरा मानते थे, जैसे हमारे जो लौकिक मामा थे उनको नहीं पसंद था तो वो नहीं जाते थे। तो कहते थे उनके बारे में क्यों बड़े अहंकारी हैं। तो भगवान कहता है कि दुनिया में टीचर के पांव धोकर पीते हैं, और बाबा कहते हैं मैं तो सर्वेंट हूँ, तुमको मालिक बनाने वाला हूँ, तो मैं पांव क्यों धुलाऊं। और अबलाओं को खास करके बाबा ने कहा आगे किया है। दुनिया में तो अबलाओं के लिए, बहनों के लिए ही कहा, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो ऐसा करके और अबला बना दिया। परंतु मैं तो कहता हूँ बहनें माताएं अबला नहीं अब सबला है। तो जैसे बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, तो इस समय राजयोग सिखा के क्यों नहीं पूर्ण करेगा। तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है तो बेहद के बाप को याद करो। देखिए पाप हमसे जो होते हैं वो 5 विकार कराते हैं, और पुण्य परमात्मा की याद से पुण्यात्मा हम बनते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए पाप आत्माओं की दुनिया से संग तोड़ना है और एक परमात्मा से संग जोड़ना है। पहले सुख के संबंध में थे ना, अब हम आए हैं रावण के बंधन में। तो ऐसे परमात्मा को हमें बड़े प्यार से याद करना है ना। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतना देवी राजधानी में जाएंगे। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो भगवान से जो हमें सुख की लॉटरी मिली है उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख करके विकारों पर जीत पानी, योग बल से बस ही पानी है। आज का बाबा का वरदान है, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहता है आप कर्म करता नहीं हो, योग युक्त होकर के हर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो, है ना। तो बाबा कहता है हाथ से तो काम कर रहे हो, लेकिन काम करते करते शक्तिशाली स्टेज पर रहो, है ना। साधारण रीति से नहीं, चल रहे हो चाहे खड़े हो,
लेकिन रूहानी पर्सनालिटी दूर से अनुभव हो। जैसे दुनिया में दुनियावी पर्सनालिटी कोई लंबा चौड़ा मोटा ताजा होता है ना तो आकर्षित करती है, ऐसे रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी अपने आप आकर्षित करे। तो ऐसी मेहनत हमें करनी है। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले ही सच्चे लाइट हाउस माइट हाउस हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर के रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाली कर्मयोगी आत्मा हूँ। एक बाप से सच्ची प्रीति रखने वाली, 21 जन्मों की बादशाही लेने वाली, बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को सही राह दिखाने वाली लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।